हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगतपाल, डॉक्टर जगत होम्योपैथी क्लिनिक से श्री गंगानगर से। तो सभी का इस नए साल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले मेरे जो वीडियोस हैं उनके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नया साल आया है तो हर आदमी नया रेजोल्यूशन लेता है कि मुझे नए साल में ये अचीव करना है, इस तरह से अचीव करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 7 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन आदतों को अडॉप्ट करते हो तो हेल्थ वाइज आपका ये साल बहुत बढ़िया हो सकता है। आप अपने आप को सुपर फिट इस हेल्थ साल में रख सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो ये कौन सी 7 आदतें हैं, पूरा जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो 7 आदतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली आदत कौन सी है? सबसे पहली आदत आपकी डाइट, यानी कि आपका खाना ही आपको बनाता है। ये बात बहुत पहले, हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने बोल दी थी कि आपका खाना ही आपको बनाता है। व्हाट यू ईट यू बिकम। तो क्या है खाने के अंदर, क्या है? तो खाने के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या चीज़ अवॉइड करनी है। आज के दिन हम बहुत सारा पैक्ड फूड खा रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल वाला खाना खा रहे हैं, बहुत सारे खाने में रंग यूज़ करते हैं जिनके अंदर केमिकल्स होता है, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है। या जैसे खाने में प्लास्टिक बहुत यूज़ हो रहा है। खाने में प्लास्टिक कैसे? जैसे प्लास्टिक के कप में चाय पीना, ठीक है, प्लास्टिक के रैपर्स में खाना पैक करना, या एल्यूमिनियम फॉइल में खाना पैक करना, ठीक है, या जैसे होटल से खाना आता है तो प्लास्टिक के डब्बे में खाना आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को अवॉइड करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो केमिकल वाला खाना, जो आर्टिफिशियल आता है सारा कुछ, जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह और कलर्स वगैरह, ये नुकसान करते हैं। प्लास्टिक हमारे को नुकसान करता है। तो आप ये नए साल में ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि इन चीज़ों को आपको बाहर निकालना है। खाने में ऐड क्या करना है? खाने में आप सात्विक फूड खाएं। और अब की बार तो ये मिलेट ईयर भी है, यानी कि मोटा अनाज खाने का टाइम है। तो आप अपने खाने में मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, ये भी आप शामिल कर सकते हैं। घर पे बना हुआ खाना अपने खाना है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज का, यानी कि 30 मिनट की आप मॉर्निंग वॉक करिए। उसके बाद में आप 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करिए, 15-20 मिनट का योगा करिए। इस तरह की आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस आने वाले साल में आप बहुत ज़्यादा फिट रहने वाले हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा पानी के ऊपर, यानी कि कितना पानी पिए। वो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह एक जग पानी पीते हैं, फिर सारा दिन पानी पीते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको याद नहीं रहता पानी पीना। वैसे तो क्या है, पानी की जो हैबिट है वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत का काम करते हैं, कैसी कंडीशंस में काम करते हैं। जैसे गर्मी में बाहर जाकर के काम करते हैं तो प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना भी ज़्यादा आता है। लेकिन अल्टीमेटली एक मोटा मोटा आइडिया ये है कि एक यंग अडल्ट को 8 से 10 गिलास रोजाना पानी पीना चाहिए। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके क्या है कि हाँ, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो पानी से होती है, कमी से। लेकिन आपको ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है। ऐसा नहीं है कि आप 15 गिलास पानी पियोगे तो ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने को जो चौथी हैबिट अपने ले सकते हैं वो ये है कि साल में एक बार अपनी पूरी फैमिली का फुल बॉडी चेकअप कराना, ब्लड का। कैसे? जिसके अंदर आपके थायराइड के फंक्शंस होंगे, लीवर के फंक्शंस होंगे, आपके लिपिड प्रोफाइल होगा, आपके किडनी के फंक्शंस होंगे, आपके HbA1c जो आता है, ब्लड का जो टेस्ट होता है, जो आपके डायबिटिक कंडीशंस को नापने के लिए होता है, वो होगा। ठीक है। उसके साथ में आप विटामिन डी, विटामिन B12 या B12, ये सारी चीज़ें आप चेकअप आपको कराना चाहिए। और अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आपको कैंसर रिस्क भी हो सकता है, उसके लिए भी जो ट्यूमर मार्कर्स हैं उनके टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। तो एक अच्छी कंपनी का एक ब्लड पैकेज लेकर के और आपको ये टेस्ट सारे कराने चाहिए। कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कि ऐसे डरते रहते हैं कि टेस्ट कराएंगे तो कुछ आ जाएगा, उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई, अगर टेस्ट कराओगे, अगर कुछ में कुछ आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, कि आपकी बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाएगी, उसको आप चेंज कर सकते हो। भाई, आज किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आज ही आप उसमें कर सकते हो। अगर आपका विटामिन डी कम है तो आप आज ही आप उसके लिए आप सप्लीमेंट वगैरह खा सकते हो। तो टेस्ट से डरना नहीं है, बल्कि टेस्ट हमें जो करते हैं उससे क्या होगा कि हम हमारे को हेल्प करते हैं टेस्ट, ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस करें और अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। तो ये आप कंडीशंस में इसमें करा सकते हो। उसके बाद में अपना क्या है, विटामिन, जो अपनी जो फिफ्थ हैबिट है विटामिन, यानी कि आप एक मल्टी विटामिन रेगुलर लेना शुरू कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आपको एक मल्टी विटामिन, अगर आप यंग हो तो आपको एक मल्टी विटामिन नेचुरल फॉर्म वाला कोई भी
हो, अपने डाइट में बिल्कुल ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आपको कोई डिज़ीज़ कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर आपको मल्टीविटामिन लेना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कोई विटामिन की कमी नहीं है। अगर आपको कमी नहीं है तो भी क्या, एक मल्टीविटामिन का जो कैप्सूल या गोली है वो आपके बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के कोई नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि जितने विटामिन शरीर को ज़रूरी होते हैं वो शरीर अपना पिक कर लेता है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। अगर आप उसमें आपकी बॉडी में एक्सेस चला भी गया बाय चांस, तो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसी कंडीशंस है कि लोगों के विटामिन्स की और मिनरल्स की बहुत कमी है। किसी को कैल्शियम की, किसी को आयरन की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को बी 12 की कमी है। तो एक मल्टीविटामिन आपको लेना चाहिए। ये कब लेना है, जब आपके अगर कोई स्पेशली विटामिन की डायग्नोसिस नहीं हो रखी कि उसका कमी है। अगर आपको टेस्ट में अगर आप विटामिन डी आपका कम आता है या विटामिन बी 12 आपका कम आता है, तो आपको मल्टीविटामिन के साथ में आप वो भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि एक अच्छी आदत है, जिससे आपका हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि जैसे इन्फेक्शंस वगैरह और है, इसकी इम्यूनिटी में बहुत सारे विटामिन्स का रोल होता है। तो इन्फेक्शन होने का वेट करना, फिर उसकी दवाई लेना, इंस्टीड ऑफ दैट आप विटामिन्स लेते हो, तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। उसके बाद में थोड़ा मैं अलग पार्ट पे जाऊंगा कि सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ ही इंसान की अच्छी हेल्थ नहीं मानी जाती है, बल्कि मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी होगी, क्या अवॉइड करना है? सबसे पहले तो क्या करना है, सिक्स्थ पॉइंट है नेगेटिविटी, यानी कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है। जिस तरह से न्यूज़पेपर्स है, टीवी है, इनमें क्या है, बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं हम, तो उससे क्या है, बहुत सारी नेगेटिविटी अंदर जाती है। सारा दिन यही दिमाग में जाता है कि वहाँ ये नुकसान हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। एक तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारा नेगेटिव जाता है, जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमारे जो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, और वो कहीं ना कहीं जाकर के हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बाद में डिस्टर्ब करता है। एक तरह से ये टॉक्सिक है, जहर है, जो एकदम से कुछ व्हाट्सएप पे आ गया और हमने सोचे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया, खुद भी देखा और बहुत सारे लोगों के भी जहर डाल दिया। तो आप थोड़ा सा हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी नहीं है अपने को, कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। हमें जितनी ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे को लेनी है। तो नेगेटिविटी से अपने को दूर रखना है। और क्या करना है, उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कुछ पॉजिटिव, आप बुक पढ़ने की हैबिट डाल सकते हो, कि जिससे आपको कुछ पॉजिटिव दिमाग में जाए। ठीक है, आप कुछ अगर भजन प्रार्थना में विश्वास रखते हो, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा समय आप डाल सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कम होती है, लेकिन बहुत कंडीशंस ख़राब है। लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोगों को टेंशन होती है, और एकदम से गुस्सा आता है, और वो फिर वो गुस्सा कहीं ट्रैफिक में या घर पे कहीं या क्लास में एकदम से फट पड़ता है, और फिर हमें लगता है कि एकदम से मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे मेरे साथ क्या हो गया था, और फिर हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है, या सिचुएशंस ख़राब हो जाती है, रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर कम रहे। उसके लिए आपको अवॉइड करना है कि ये जो सारी चीज़ें आपके अंदर टीवी और न्यूज़पेपर और ये सब जो मैसेजेस वगैरह ये डाल रहे हैं, इसको आपने अवॉइड करना है। ज़रूरत है उतना देखो, उतना पढ़ो, उतना फॉरवर्ड करो। लास्ट जो सबसे ज़्यादा हैबिट ज़रूरी है, वो खुद के लिए हैबिट ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरत है आपको खुद के हैप्पीनेस की, जो खुद आपको अपना समय देते हो। आज लोगों के पास में खुद को देने के लिए समय नहीं है। तो ये एक सातवीं हैबिट है, टाइम फॉर सेल्फ, खुद के लिए समय देना आप सीखो। खुद को समय दो, ताकि आप अपने आप को भर सको। जब इंसान अपने आप को खुशी से भरता है, तभी वो ये ऐसा पर्सन बनता है कि वो दूसरों के साथ भी अपनी खुशियाँ शेयर करता है, और खुद कुछ ना कुछ दूसरों को बाँटता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम अगर नेगेटिविटी से भरे हैं या हम खाली हैं, तो दूसरों को हम कुछ बाँट नहीं सकते। हमारे आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो भी क्या है कि हमारी वजह से पॉजिटिविटी उसमें नहीं आने वाली है। तो खुद को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद के आपके शौक देखिए क्या थे, जो नहीं आप कर पाए ज़िंदगी में, उसके लिए आप समय निकाल सकते हो। आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, कुछ लिखना शुरू कर सकते हो, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, गिटार सीख सकते हो, हारमोनियम सीख सकते हो। ठीक है, आप कोई नई स्किल लर्न अगर आपको करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम होना चाहिए। तो खुद के लिए भी आप एक आधा घंटा निकालो। अगर आप कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि मेरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी खुद के लिए समय निकालो। उसको मेडिटेशन आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि क्या मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, तो जस्ट कीप योर फोन्स एंड ऑल थिंग
असाइड, सब कुछ साइड में रख करके सिर्फ आपको साइलेंट सिटिंग आप अगर 15-20 मिनट आधा घंटा करते हो तो ये भी एक तरह से आपको खुद को टाइम दिया आपने, जिससे ये मैंने आपके साथ में 7 हैबिट्स की बात करी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये 7 हैबिट्स इस नए साल में अडॉप्ट करते हो और सीरियसली लागू करते हो तो ये साल हेल्थ और हैप्पीनेस वाइज आपका बेहतर साल होने वाला है। इसके साथ ही मैं ये वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू वेरी मच।